दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिसे हम सत्संग कहते हैं। आज का विषय है गुरु नानक सत्य को कैसे देखते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, मुक्त पुरुष थे। सत्य को उन्होंने अपने अनुभव से देखा है और जब उसका वर्णन करते हैं तो लगता है मानो कबीर के शब्द को दोहरा रहे हैं, उपनिषदों के मंत्र को पढ़ रहे हैं। गुरुवाणी का पहला मंत्र है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजुनी सैभम गुरु प्रसाद। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक, हो से भी सच। सत्य के बारे में गुरु नानक एक दार्शनिक बन गए हैं। वैसे तो सत्य को शब्दों में बांधना मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन गुरुओं ने, उपनिषदों ने सत्य की तरफ इशारा करते हैं। दे आर पॉइंटर्स। जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है, द फिंगर्स पॉइंटिंग टू द मून इज नॉट मून। उंगलियां जो चंद्रमा की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन वो चंद्रमा तो नहीं है, वो उंगलियां हैं। वैसे ही सत्य को समझने के लिए कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, पॉइंटर्स, इशारा की जरूरत होती है। नहीं तो सत्य के बारे में कम्युनिकेशन ही संभव नहीं है। लेकिन अनुभवों के आधार पर गुरुओं ने सत्य को जैसे समझा है, जैसे देखा है, वैसे हम लोगों के लिए रखने की कोशिश की है। नानक की वाणी को समझने की कोशिश करते हैं। एक एक शब्द मानो गागर में सागर की तरह है, ये ओशन इन अ ड्रॉप। नानक कहते हैं एक ओंकार। ओंकार को सत्य के लिए कहते हैं। उपनिषदों में भी ब्रह्म को ओंकार से ही निरूपित किया गया है। एक ओंकार कहते हैं वो सत्य केवल एक है। दो हो जाएगा तो सत्य रह ही नहीं जाएगा। दो की कल्पना ही सत्य को नकार देता है। सत्य एक है। सत्य इनफाइनाइट है, शाश्वत है, इटर्नल है। एक ओंकार, सतनाम, जिसको हम लोग सतनाम से जानते हैं, ट्रूथ से जानते हैं। वो सत्य के बारे में आगे बोलते हैं, कर्ता पूरक। वो जो प्रिंसिपल है, वो जो पुरुष है, वो प्रकृति की संरचना का ओरिजिन है। वहीं से प्रकृति का उद्गम है। कर्ता पूरक, ये पूरा विश्व, पूरा क्रिएशन वही सत्य की देन है। निर्भव, निर्भव कब आदमी होता है? जब दो नहीं होता है। भय तभी लगता है जब कोई दूसरा इंसान की कल्पना करते हैं। वो आपके कॉम्पिटिटर के रूप में हो, आपके नेबर के रूप में हो, आपके दोस्त के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन जब एक ही है तो फिर भय वहां कहां हो सकता है। वो प्रिंसिपल,
तो निर्भय है, उसमें किसी तरह का भय नहीं है। इसलिए जब मुक्त पुरुष हो जाता है तो उसमें भय जैसी कुछ बात नहीं रह जाती है। वो उन्मुक्त हो जाता है सभी भय से, सभी डर से। तो सत्य के बारे में कहते हैं निर्भय। आगे कहते हैं निर्वैर। उसको किसी से वैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही है। द्वैत में भय होता है, द्वैत में आपका कंपटीशन होता है। लेकिन जब द्वैत है नहीं तो वहां फिर बैर किससे, जीलसी किससे, प्रपंच किससे? एक ही प्रिंसिपल है। और पूरा मैनिफेस्टेशन, पूरा ये जगत, पूरा ये सृष्टि उसी का प्रकटीकरण है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो सत्य में किसी तरह का भय नहीं, किसी तरह का वैर नहीं। अकाल मूरत, आगे वो कहते हैं। अकाल मूरत क्या है? जो काल से परे है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों से परे है। एक फिनोमिना, एक घटना जिसका उदय होता है और जो कुछ समय तक रहता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, वो अकाल नहीं हो सकता है, वो इटर्नल नहीं हो सकता है। लेकिन सत्य के बारे में नानक कह रहे हैं कि वो अकाल है। पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहने वाला है, शाश्वत, इटर्नल। अजुनी फिर कहते हैं, अजुनी जिसका जन्म नहीं होता है उसको अजुनी कह रहे हैं। जन्म होना ये प्राकृतिक घटना है, और जिसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। ये गीता के शब्द हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। जिसका भी जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्यंभावी है, होता ही है। सत्य क्या है? सत्य का जन्म नहीं हुआ है तो मृत्यु की कल्पना भी कैसे हो सकती है? जब प्रलय भी होता है तो भी सत्य बना रहता है, और वही सत्य से फिर पूरे सृष्टि की रचना एक बार फिर शुरू होती है। लेकिन वो सत्य इटर्नल प्रिंसिपल है, अपने जगह पे अडिग है। आगे वो कहते हैं शैभम। शैभम क्या है? शैभम कहते हैं सेल्फ इल्यूमिनेट, जो स्व प्रकाशित है। बाहर की प्रकाश की जरूरत नहीं है उसको दिखने के लिए, वो खुद ही प्रकाश है। या यदि सही अर्थ में कहें तो वो प्रकाश आपके चैतन्य आपके अंदर विद्यमान है, वो लाइट आपके अंदर है, इसलिए बाहर के लाइट को आप देख पाते हैं। इसलिए उस तथ्य को हम लाइट ऑफ द लाइट्स कह सकते हैं। वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेट है, बाहर की प्रकाश की उसे जरूरत नहीं होती है। और जो बाहर की प्रकाश को देखने में आपको मदद करती है। यदि वो अंदर ज्योति नहीं है, यदि वो अंदर लाइट नहीं है, तो बाहर का प्रकाश भी आप नहीं देख पाते हैं। उस सत्य को पाया कैसे जाए? तो कहते हैं गुरु प्रसाद। ये तो गुरु का ग्रेस है, गुरु की कृपा है, जिससे उस सत्य को पाया जा सकता है। किताबों में पढ़ करके नहीं, वेद या उपनिषद केवल पढ़ करके नहीं, कथाओं में जा करके नहीं, उस पे तो गुरु की जब अनन्य कृपा की वर्षा होती है तभी वो सत्य को पाया जा सकता है। अब गुरु क्या है? यहाँ गुरु केवल जिससे आप प्रवचन सुनते हैं वो नहीं है। गुरु ये पूरा प्रकृति है। ये प्रकृति जब आप पे एक कॉस्मिक लॉ के तहत आप पे ग्रेस होता है, आप पे कृपा होती है, तो फिर उस सत्य को आप पहचान पाते हैं। कितना
अद्भुत है नानक का ये शब्द। उपनिषदों को उन्होंने जैसे कुछ शब्दों में निचोड़ कर रख दिया है और हम लोगों के लिए ये मार्गदर्शन का काम आज भी कर रहा है। तो सत्य की परिभाषा नानक जितने ही क्लियर शब्द में दिए हैं और छोटे छोटे शब्दों में बहुत कम संभव हो पाया है। एक बार फिर नानक की इस गुरु मंत्र को जाप करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजुनी शैभम गुरु प्रसाद। Thank you so much for watching the video. Thank you.